वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि इन 14 सीटों में जो अवध की हैं और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट, इधर का चुनाव कैसा चल रहा है, बुंदेलखंड का, और इस इलाके में चुनाव कैसा है, क्योंकि इसमें तमाम हाई प्रोफाइल लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इधर के इश्यूज क्या हैं? देखिए, ये जो 14 सीटों का चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। अगर 2019 का आप रिजल्ट देखें, और कांग्रेस के पास एक सीट थी, यानी कि अधिकतर सारी सीटें भाजपा की जीती हुई सीटें हैं। और बुंदेलखंड में तो 4 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। अब उसमें से क्या एकाध सीट कोई ये इंडिया गठबंधन जीत पाएगा, उस पर आप बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जब इधर सेंट्रल यूपी में आएंगे तो रायबरेली में तो एक सीट उनके पास सोनिया गांधी की थी, उस पर राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जीत हार का परिणाम आएगा। लेकिन बाकी और सीटें जो हैं, जिनमें बाराबंकी की सीट काफी लड़ाई में मानी जा रही गठबंधन के साथ, इसके अलावा आपकी प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मोहनलालगंज, इन सब सीटों पर विपक्ष अच्छी लड़ाई में है। तो ये अटल की विरासत के चुनाव भी है इस चरण में, जो लखनऊ का है सीट, और राजनाथ सिंह इस बार अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, भाजपा की साख इस चरण में सबसे ज्यादा दांव पर है, क्योंकि भाजपा ने अधिकतम उन्हीं कैंडिडेटों को रिपीट किया है जो पिछला 2 चुनाव जीत गए थे, यानी कि उनके अधिकतर सांसद हैं। खाली एक बाराबंकी में उपेंद्र रावत को छोड़ दिया जाए, जिनका वीडियो वायरल हो गया था। इसके अलावा ज्यादातर प्रत्याशी उनके वही हैं। तो अब वो भी 10 साल जो काम किए हैं, उस पर भी जनता अपनी मोहर लगाएगी। भाजपा के कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपने बताया जी। राहुल गांधी का भी ये भविष्य चुनाव फिर तय करेंगे। और जैसे कि बीजेपी ने एक-एक सीट पर रणनीति बढ़ाई है, छोटे बड़े सब नेताओं को मिलाना जोड़ना। रायबरेली की सीट जीती नहीं है, लेकिन वहां भी मनोज पांडे से लेके और तमाम सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश तो हुई, लेकिन एक चीज है, गुटबाजी को वो खत्म नहीं कर पाई। और अदिति सिंह और दिनेश सिंह के बीच, उनके बेटे के बीच सोशल मीडिया पर वार हुआ। आज वो उनकी एक तस्वीर आई कि वो अंबेडकर नगर में प्रचार कर रही हैं भाजपा प्रत्याशी का, रितेश पांडे का, रायबरेली छोड़कर। तो वो रायबरेली सदर से विधायक हैं। अगर वो दोनों के बीच मनमुटाव होगा तो इसका सीधा फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके पति का, जो पंजाब में विधायक थे, अंगद सिंह, उनका टिकट काट दिया था भाजपा से इसी नजदीकी के नाते। नहीं तो अदिति सिंह और उनके पिता तो पहले कांग्रेसन तो थे, वहीं से विधायक थे सब ये लोग। अब ये सब चीजें आंकड़ों में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज ब्रजेश जी, जो बात चलती है कि भाजपा एकदम मैदान साफ कर देती, भाजपा लगातार 2 चुनाव बढ़िया जीती है, फिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष लड़ाई में दिखने लगा है। आप इन दिनों देखिए, पिछले 2-3 दिनों से संविधान की किताबें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन लोगों को कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में भेंट कर रहे हैं। कई सारी जगहों पर ऐसी बातें आ रही हैं। तो ये जो प्रत्याशी, आपने एक बार देखा होगा कि जब पहले चरण का चुनाव घोषित हुआ, भाजपा की लिस्ट आई, तो बहुत सारी प्रत्याशियों का उनके विरोध हुआ था, जिसमें नोएडा से लेके और कई जिलों में, गांव में विरोध हुआ। तो एक संदेश ये गया कि बीजेपी ने लोगों को फिर रिपीट कर दिया, मनमाने मतलब सौंप दिए टिकट जिनको जनता चाहती थी कि इनको ना मिले, जो भाजपा का भी वोटर था। वो रिपीटिशन की वजह यह रही कि 10 साल में उनसे बहुत सारे लोग नाराज भी थे, और उसको नजरअंदाज करके जो टिकट दे दिए गए, एक तो उसका असर ये पड़ा कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में मतदान कम हो गया।
और एक नाराजगी का फैक्टर भी रहा। ये चीज को बीजेपी को अब उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आगे के चरणों में। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि प्रत्याशियों के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, बिरजेश जी, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 10% वोट तो प्रत्याशी के नाम पर बढ़ता और घटता है। और जब 10 साल जब सांसद रह लिया तो लोग ये नारा लगा लिए कि मोदी तुमसे बैर नहीं, प्रत्याशी के खैर नहीं, इस तरह की भी बातें लोगों ने की। लेकिन चूंकि अब भाजपा के नेता सतर्क हुए, वो अब एक एक जिले पे एक एक इलाके पे निगाह लगाए हैं, कोशिश की जा रही है कि इसकी भरपाई हो, चाहे राजकिशोर सिंह को पार्टी में लेना हो, चाहे धनंजय सिंह का सपोर्ट मिला हो, चाहे मनोज पांडे आए हो, और राज्यसभा के चुनाव में भी जो लोग आए थे, तो बीजेपी ने जोड़ने की कोशिश तो की है। अब परिणाम बताएगा क्या रहा। मैंने देखा इस बीच की बुंदेलखंड में भी मैंने ये बात महसूस की कि बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं या कोई भी जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य या बीजेपी के एक्टिव संगठन में रहे, वो सब घर बैठे हुए हैं अधिकांश। इसका कारण क्या है, वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे? नहीं, उनके लिए कोशिशें शुरू हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्र लिख रहे हैं, दिल्ली से भी हो रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को टेलीफोन से लगातार रोज 150 लोगों से रोज बात करके उनको एक्टिवेट करते हैं। और अब तो चुनाव चूंकि सिमट रहा है तो फोर्स बढ़ गई है बीजेपी के पास, तो उनके नेता अब लोगों के घरों तक भी पहुंच रहे हैं ये लोग। लेकिन देखिए, चुनाव तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच साफ है और वो माहौल नहीं है कि कोई एक तरफा बात की जा सके। एक बात जो सबसे आप अचरज भरी देखेंगे इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, स्मृति ईरानी एक इकलौती ऐसी नेता है जिनकी जाति का उनके लोकसभा क्षेत्र में एक वोट नहीं है। हाँ, एग्री। बाकी सब आपसे 100% सहमत इस बात से। बाकी सब सीट पर जाति देखी जाती, कितने इनके जात का कितना वोट है तब टिकट दिया अमेठी छोड़ के हर जगह जातिवाद है, सही है। लेकिन स्मृति ईरानी के पास अपनी जात का एक को वोट नहीं है वहां। तो स्मृति ईरानी इस बात को लेकर वो अपने काम और साख पर और बीजेपी के झंडे पर जो चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव हारने के बाद भी डटी रही और चुनाव जीती। ये उनके लिए फायदेमंद है और ये उनकी साख का चुनाव है, उनके काम का चुनाव है। तो ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में एक इकलौती बात कही जा सकती है इसके लिए। वैसे ब्रजेश जी, ये चुनाव तो देखिए बड़ा इस देश के लिए निर्णायक है। अब क्या नतीजा आएगा ये अलग बात है। जी जी। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तू दौड़ में अव्वल ही आए, और अव्वल ना आने के डर से दौड़ो ही ना, ये भी बात सही नहीं है। तो सबको पीछे छोड़ दें इसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लड़ना जरूरी है, दौड़ में शामिल होना जरूरी है। और जो दौड़ में शामिल होता है कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है, कभी जीतता भी है। जी। तो एक साहित्यकार हैं सरदार चरण सिंह बसर, उनका एक शेर है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा अब कुछ भी नहीं है। और हम ही जैसे बिना पतवार दरिया पार करते हैं, वो क्या मौजों से टकराएंगे जो पानी से डरते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और